हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी का पुनः आपके अपने YouTube चैनल वन भारत एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा कुरुक्षेत्र बैच चल रहा था, उस कुरुक्षेत्र बैच में आज मैं रैशनल नंबर चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। आप सभी के डिमांड पे मैं इस चैप्टर को लेकर के आया हूं। कौन सा चैप्टर? रैशनल नंबर्स। आज लेक्चर 1 होने वाला है इस चैप्टर का। इट मीन्स इसमें जितनी भी बेसिक चीजें हैं रैशनल नंबर के बारे में, जो फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है, मैं उसको आज बताऊंगा और आप सब ध्यान से सुनिएगा। अपना नोट्स भी क्रिएट करिएगा अगर संभव हो तो। रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि यह सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। आपको हिंदी भी लिखा मिलेगा और इंग्लिश भी लिखा हुआ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसलिए ज्वाइन कर लें क्योंकि जो भी क्लास से रिलेटेड पीडीएफ होती है वह हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम है वन भारत एकेडमी। आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या आप इस लिंक के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी पीडीएफ वहां पे आपको अवेलेबल दिखेगी। चलिए बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप सभी रेडी हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाया करे और आप वीडियो को अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, देखते हैं पहला टॉपिक, रैशनल नंबर्स। जैसा कि मैंने कहा कि यह चैप्टर 8 है, यह चैप्टर 8 है, क्लास 7 से रिलेटेड होने वाला है और पार्ट 1 का सेशन रहेगा हमारा। कल एक्सरसाइज पे रिलेटेड आएगा, फिर उसके बाद ठीक इसी तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा और ताकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चलिए, फर्स्ट हेडिंग आपकी है क्या? रैशनल नंबर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्याएं। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रैशनल नंबर के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। यदि जानकारी है तब हम अपने क्वेश्चंस को इजीली बना पाएंगे। यदि जानकारी नहीं है तो हम क्वेश्चंस को नहीं बनाएंगे और नहीं बना पाएंगे। बनाएंगे की बात ही अलग है, बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं तो हम हायर चीजें डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं। चलिए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन देखिए क्या है। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस, एक नंबर जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। किस फॉर्म में? पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। इट मीन्स जिसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख पाए वही हमारा रैशनल नंबर होता है। वेयर, जहां पे p एंड q आर इंटीजर, p और q क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। अब इंटीजर भी हमारे तीन तरीके के होते थे, एक निगेटिव इंटीजर होता था और एक जीरो इंटीजर होता था और एक कैसा इंटीजर होता था? पॉजिटिव इंटीजर होता था। ये सब चीजें हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। फिर से एक बार बता दें, जो हमारी नेचुरल नंबर्स होती हैं उन नेचुरल नंबर पे यदि हम माइनस का साइन लगा दें, क्या लगा दें? माइनस का, तो वह निगेटिव इंटीजर बन जाता है। यदि हम कोई भी साइन ना लगाएं तो वह पॉजिटिव इंटीजर होता है। और जीरो को एज इट इज लिख दें तो हमारा कैसा इंटीजर हो जाता है? जीरो इंटीजर हो जाता है। एंड और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, p बाई क्यू में दोनों पूर्णांक होने चाहिए, p भी इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर होना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि q जीरो ना हो। क्यों जीरो ना हो? क्योंकि अगर हम q को जीरो बना देंगे
तो 0 से जब हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है अनडिफाइंड, जिसे हम इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत। क्योंकि हम 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते, 0 से हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, इसीलिए कह रहा है कि Q 0 के इक्वल ना हो। यदि ये सब कंडीशन फॉलो होती हैं तो वह हमारा कैसा नंबर कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है सब के सब आपके क्या है? रेशनल नंबर है। सब के सब आपके क्या है? रेशनल नंबर। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं है, तो कैसे हो गया? पी बाई क्यू का फॉर्म है ही नहीं है। किसका फॉर्म नहीं है? पी बाई क्यू का। तो हमने एक चीज हर बार बताई है कि जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। हर नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है? एक होता है, 1 होता है। जब हम हर नंबर के नीचे 1 लगा देंगे तो देखो ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बन गया और ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बन गया। ठीक उसी तरीके से ये सब के सब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में बन गए। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म बन जाता है, क्रिएट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं पी बाई क्यू का फॉर्म। अब देखो पी बाई क्यू का फॉर्म जब बन जाता है तो वहां पे क्यू 0 के इक्वल ना हो, तो देखो क्या यहाँ 0 है? क्या इसमें 0 है? कहीं पे 0 आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो जब सारी कंडीशन फॉलो हो गई, पी बाई क्यू की भी और क्यू डज नॉट 0 की भी, तो ए 1/1 क्या है? रेशनल नंबर है। 2/1 क्या है? रेशनल नंबर है। 3/1 का क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक उसी तरीके से 4 और 5 भी आपका सब रेशनल नंबर है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पे, देखते हैं अगला स्लाइड क्या होने वाला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी हमें अच्छे से समझ लेना है ताकि हमारे लिए आगे कोई दिक्कत ना हो। एवरी इंटीजर, प्रत्येक इंटीजर मतलब पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक ए रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। बट अभी मैंने कहा कि प्रत्येक पूर्णांक, चाहे वह निगेटिव हो, चाहे वह जीरो इंटीजर हो, चाहे वह पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे वह कैसा इंटीजर हो? पॉजिटिव, सब के सब आपके क्या है? रेशनल नंबर है। सब के सब आपके क्या है? रेशनल नंबर है। बट ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या नीड नॉट बी एन इंटीजर, एक इंटीजर होना आवश्यक नहीं है। अच्छा, इसको फिर समझ लेते हैं। फिर से कह रहा है ए रेशनल नंबर, एक क्या? रेशनल नंबर नीड, जरूरी नहीं है, नीड नॉट जरूरी नहीं है, बी एन इंटीजर, एक पूर्णांक होना। जैसे एक परिमेय संख्या कौन सी है? 3/4। देखो ये पी है और ये क्या है? क्यू है। पी बाई क्यू का फॉर्म है। ठीक है, क्लियर। जहां पे जो आपका क्यू है वह 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। जब यहाँ 0 होता तब 0 के इक्वल होता है ना, तो 0 नहीं है, यहाँ पे क्या है? 4। तो ये पी बाई क्यू का फॉर्म है, इसलिए यह एक क्या है? रेशनल नंबर है। अच्छा, यह जब रेशनल नंबर है तो आगे क्या कहा कि यह इंटीजर नहीं हो सकता। अभी आप देखें कि इंटीजर हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। क्या नेचुरल नंबर में आप कहीं 3/4 देखे हैं आज तक? नहीं देखे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए यह आपका रेशनल नंबर आपका इंटीजर नहीं हो सकता है। क्लियर? फिर से एक बार, सभी के सभी इंटीजर जो हैं, सभी के सभी पूर्णांक हैं, चाहे वह निगेटिव हो, चाहे 0 हो, चाहे क्या हो? पॉजिटिव हो, वह परिमेय संख्या होगा, वह रेशनल नंबर होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर रेशनल नंबर एक इंटीजर हो। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिए अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या इज अ रेशनल नंबर, एक क्या है? परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होती है। बट ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर नॉट बी अ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक, जो आपका पहला वाला है उसी का अलग फॉर्मेट दे दिया गया, अदर लैंग्वेज दे दिया गया।
क्या कहा है इसमें कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये सब के सब आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। यह नेचुरल नंबर क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्या आपको रेशनल नंबर दिख रहा है? अभी आप कहेंगे सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, बना लो, डिनोमिनेटर में क्या लगा लो, 1 लगा लो, सबके डिनोमिनेटर में क्या लगा लो, 1 लगा लो। अब बन गया परिमेय संख्या। क्लियर? तो आपको ये भी याद रखना है कि हर प्राकृतिक संख्या, हर नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन बट रेशनल नंबर, परिमेय संख्या नीड नॉट बी अ नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जैसे मैं लिख दिया 5/6, देखो यह फ्रैक्शनल फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां पे q 0 के इक्वल नहीं है, तो यह आपका क्या है, रेशनल नंबर है। अब इस रेशनल नंबर को क्या हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता है, आपका p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है, तो हम इसको डिक्लाइन कर सकते हैं, हम इसको कट कर सकते हैं। क्लियर? दोनों एक ही है, बस दोनों का लैंग्वेज आपका अलग है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका जो पॉइंट है, फैक्ट है, क्या कह रहा है, एवरी फ्रैक्शन, बस जो आपका पहला था, दूसरा था, उसका तीसरा फॉर्मेट दे दिया गया, तीसरा लैंग्वेज दे दिया गया। एवरी फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन होता क्या है, p बाई क्यू का फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है, p बाई क्यू का फॉर्म होता है। बस अब इसमें इंटीजर बोल दिया था, इसमें नेचुरल नंबर बोल दिया था, अब यहाँ पे फ्रैक्शन बोल दिया है, बस लैंग्वेज को अलग अलग कर दिया। एवरी फ्रैक्शन ए रेशनल नंबर, हर फ्रैक्शन हर भिन्न रेशनल नंबर होता है। क्यों? फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, a बाई b के फॉर्म में लिखते हैं, m बाई n के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब कोई भी दो इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर लेके उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दो तो क्या बन जाता है, फ्रैक्शन बन जाता है। अब देखो कह रहा है कि रेशनल नंबर होता है, हाँ ठीक है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, बट लेकिन ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर नीड नॉट बी अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। जैसे जैसे ए रेशनल नंबर, कोई एक रेशनल नंबर ले लो, मैंने मान लिया कि आपका 4 है, क्या है आपका, क्या है 4 है। क्या यह 4 आपका फ्रैक्शन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यह इंडिपेंडेंट है। यह क्या है, इंडिपेंडेंट है, यह नेचुरल फॉर्म में है, इसलिए यह फ्रैक्शन नहीं हो सकता। हम इसको, वो अलग बात है, इसको हम फ्रैक्शन बना ले, इसको हम क्या बना ले, फ्रैक्शन बना ले। क्लियर? अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड देखिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अभी जो हम पढ़े हैं बस उसी का आपका डिस्क्रिप्शन आगे दिया गया है, बस उसको समझ लेना है, बहुत हार्ड नहीं है चैप्टर, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लोग डरते हैं रेशनल नंबर को देख के, लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं यदि हम उसको पहले ही समझ लें तो एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। लेकिन लोग ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चले जाते हैं, उसकी बेसिक चीजें नहीं समझते, तब हमें हार्ड लगने लगता है। हाँ, अच्छा, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में समझ लेते हैं। कह रहा है इफ p बाई क्यू, यदि p बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर, एक क्या है, रेशनल नंबर है, देन द इंटीजर p, कौन सा इंटीजर p, एक ऊपर वाला, इज नोन एज, क्या जाना जाता है, न्यूमरेटर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, न्यूमरेटर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। एंड द इंटीजर q, और जो नीचे वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, जिसे हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, और डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, हर बोलते हैं। क्लियर? कह रहा है कि p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, तो पूर्णांक p जो ऊपर वाला है उसको हम क्या बोलते हैं,
अंश बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो न्यूमरेटर बोलते हैं। और जो नीचे वाला क्यू है उस पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। और हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप नोट्स बनाते रहिए, इतना बेसिक से कोई पढ़ाएगा नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। चलिए अगली हेडिंग हमारी क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अभी मैंने पीछे बताया कि इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। बस वही चीजें नाम बदल के आगे दे दी गई है, बस उसको थोड़ा सा अपने आप में समझ लेना बहादुरी का काम होता है। पॉजिटिव रेशनल नंबर, धनात्मक परिमेय संख्या। अब धनात्मक क्या होती है, पॉजिटिव क्या होता है, रेशनल नंबर की बात किया, रेशनल नंबर जैसे बात किया तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए पी बाई क्यू, पी बाई क्यू। अब पॉजिटिव बोला तो इसका मतलब ऊपर वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए और नीचे वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव बोल पाएंगे। यदि इसमें से कोई भी एक निगेटिव है, कोई भी एक निगेटिव साइन में है, तो हम इसको पॉजिटिव नहीं बोल सकते। वो अलग बात है क्यू पॉजिटिव है, लेकिन क्यू एक इंटीजर है ना कि रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर एक पूरा है, रेशनल नंबर एक पूरा है। जब ये पूरा पॉजिटिव में होगा तभी हम उसको पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अब चाहे आप प्लस लिखो चाहे ना लिखो, मैं इसको शुरू से बताता हूं। अगर कोई साइन नहीं लगा है किसी के सामने तो मान लिया जाता है कि वो पॉजिटिव में है। किस में है, पॉजिटिव में है। यदि कोई साइन लग गया, जैसे पी बाई क्यू लिखा गया, कोई साइन लग गया जैसे यहाँ माइनस लग गया, तो इसका मतलब ये जो नीचे का क्यू इंटीजर है, कौन सा इंटीजर, आपका एक क्यू वाला इंटीजर, यह निगेटिव में। इस वजह से ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट आपका है पी बाई क्यू का, यह निगेटिव बन गया। क्या बन गया, निगेटिव बन गया। अब यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। अब मैंने बता दिया, अब चलिए जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ए रेशनल नंबर इज सेड, एक परिमेय संख्या कहा जाता है टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव कब होगा, इफ इट्स न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर, इसका अंश, एंड डिनोमिनेटर, और इसका अंश, आर आइदर बोथ पॉजिटिव इंटीजर, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। अच्छा इसको तो अभी हमने नहीं बताया ना, इसको भी बता देते हैं। जैसे आपके सामने कहीं लिखा है -3 और कहीं लिखा है -2, जो चीजें ऊपर होती हैं, जो चीजें ऊपर होती हैं, अगर वही चीज नीचे है तो हम उसको कट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके सामने एक जगह माइनस है, ऊपर में यहाँ भी माइनस है। अब ऊपर में भी माइनस, नीचे में भी माइनस। जब ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम चीज हो तो उसको कट कर देंगे, और जब कट कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा। बचेगा फाइनली क्या, 3/2, 3/2, 3/2 बचेगा। अब देखो ये तो पॉजिटिव है ही है, ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो वही कह रहा है कि यदि उसके अंश और हर दोनों धनात्मक हो, दोनों क्या हो, धनात्मक, इसका मतलब दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, या दोनों क्या हो, निगेटिव हो, ऋणात्मक हो। जब दोनों ऋणात्मक होंगे तो दोनों क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, क्योंकि दोनों जो ऋण साइन होगा, जो माइनस साइन होगा वो कट जाएगा, बचेगा फाइनली क्या, पॉजिटिव बच जाएगा। क्लियर। अब बस इसी का दूसरा फॉर्मेट निगेटिव दे दिया गया, जो कि मैंने अभी पूरा का पूरा समझा दिया। अब जैसे उसमें समझाया था, दोनों या तो धनात्मक होने चाहिए या तो ऋणात्मक होने चाहिए। अब इसमें क्या कह सकते हैं, कोई एक धनात्मक हो, कोई एक क्या हो, धनात्मक हो, या कोई एक क्या हो, ऋणात्मक हो। कोई एक धनात्मक हो या कोई एक ऋणात्मक हो, मतलब कोई एक आपका पॉजिटिव हो और कोई एक आपका क्या हो, निगेटिव हो। चलिए पढ़ लेते हैं जो लिखा गया। ए रेशनल नंबर, क्या लिखा गया है, ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी अ नेगेटिव, एक रेशनल नंबर निगेटिव होगा
कब? इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर सच दैट, इस प्रकार है कि वन ऑफ देम, उसमें से कोई एक, इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई एक क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, एंड अनदर वन इज नेगेटिव इंटीजर, और दूसरा क्या हो? ऋणात्मक पूर्णांक हो। आई होप आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखिए, अभी तक तो जीरो का कहीं जिक्र नहीं हुआ स्लाइड पे, मैंने अपनी तरफ से बताया, लेकिन जीरो कहीं आया नहीं। अब जीरो क्या है, इसको अच्छे से नोट बना के लिखिएगा। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो के सामने कभी आप माइनस देखे हैं? नहीं देखे होंगे। क्या जीरो के सामने कभी आप पॉजिटिव देखे हैं? बिल्कुल नहीं देखे। आज तक आप सेवंथ में पहुंच गए हैं, कहीं देखने को मिला जीरो के सामने माइनस और जीरो के सामने प्लस? नहीं मिला। इस वजह से जीरो को हम ना तो पॉजिटिव बोल सकते हैं और ना निगेटिव बोल सकते हैं। यह अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। इसको, इसके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जीरो कैसा है, जीरो कैसा रेशनल नंबर है, तो आप बताइएगा नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। क्लियर? तो बस इतनी सी बेसिक चीजें थी जो आपको अच्छे से पढ़नी थी, और यही लोग नहीं पढ़ाते हैं, इसी वजह से आपको चैप्टर हार्ड लगता है, जिसके कारण आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। फिर अगले लेक्चर में हम मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। अच्छा, आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में एक बेल आइकन दिख रहा होगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी वीडियो आपको मिल जाया करे तुरंत। ठीक है, अच्छा, कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप मेरे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। समय आपका 10 बजे से 6 बजे तक, इसके बीच आप करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, बाकी के टाइम में नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन लेट मिलेगा। तो बस इतना सा आज का सेशन था जो कि मैंने आपको बता दिया। आप इसको देख लीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आप बने रहें, वीडियो देखते रहें, चैनल आपका अपना परिवार है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि परिवार बढ़ता रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें ला पाऊं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।